हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद शुमाइला। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को विद एग्जांपल। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूज द वैल्यू देन इंक्रीज इट। पहले वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर a इक्वल्स टू 5, इंटीजर b इक्वल्स टू a प्लस प्लस। b के अंदर हमने a वेरिएबल को असाइन किया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग पहले वैल्यू यूज होगी। इट मींस b के अंदर a की इनिशियल वैल्यू आएगी, b के अंदर a की इनिशियल वैल्यू आएगी, a की इनिशियल वैल्यू है 5, तो b के अंदर आएगा 5। देन इंक्रीज इट, अब वैल्यू इंक्रीज होगी, तो a की जो वैल्यू इनिशियल थी पहले थी 5, अब इंक्रीज होके अब वैल्यू हो जाएगी 6। तो a की करंट वैल्यू हो जाएगी 6 और b की करंट वैल्यू हो जाएगी 5। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है। यहाँ दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 6, इंटीजर b के अंदर हमने a वेरिएबल को असाइन किया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग पहले वैल्यू यूज होगी। इट मींस b के अंदर a की करंट वैल्यू यूज होगी। b की जो करंट वैल्यू, b के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6, क्योंकि a की करंट वैल्यू है 6। देन इंक्रीज इट, अब वैल्यू इंक्रीज होगी। इट मींस a की जो करंट वैल्यू थी वो 6 थी, अब ये 7 हो जाएगी क्योंकि इसे इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर प्रिंटफ में हमने a वेरिएबल को पहले प्रिंट किया है, तो a की वैल्यू आएगी 7। देन b को प्रिंट किया है तो b की वैल्यू आएगी 6। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह है। पोस्ट इंक्रीमेंट में हम 1 को इंक्रीज कर देते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट में हम 1 को डिक्रीज कर देंगे। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूज द वैल्यू, पहले वैल्यू यूज होगी, देन डिक्रीज इट, फिर हम इसे डिक्रीज करेंगे। यहाँ a की इनिशियल वैल्यू जो ली है हमने वो 7 ली है, a की इनिशियल वैल्यू है 7। b के अंदर हमने a माइनस माइनस, इट मींस a पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ असाइन किया है। पहले वैल्यू यूज होगी, इट मींस b के अंदर a की करंट वैल्यू आएगी, a की करंट वैल्यू है 7, b के अंदर आएगा 7। देन डिक्रीज इट, अब a की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस a की जो करंट वैल्यू थी वो थी 7, अब वो डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस वैल्यू हो जाएगी 6। तो आउटपुट आएगा a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 7। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। यहाँ a और b दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं। a के अंदर हमने 8 को असाइन किया है, b के अंदर हमने a वेरिएबल को असाइन किया है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। अब इसके अकॉर्डिंग पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग पहले वैल्यू यूज होगी। इट मींस b की इनिशियल वैल्यू आएगी, b के अंदर a की इनिशियल वैल्यू आएगी। इट मींस a की इनिशियल वैल्यू है 8, तो b के अंदर आएगा 8। देन a की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले तो हमने वैल्यू यूज कर ली है, अब उसको डिक्रीज करेंगे। तो a की जो करंट वैल्यू थी वो थी 8, अब डिक्रीज होके वैल्यू हो जाएगी 7। देन पहले हमने प्रिंट कराया है a को, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7, आउटपुट में पहले आएगा a, देन b की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बिगनर्स तक पहुंच सके जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं।